और महापरिनिर्वाण। निर्वाण का मतलब ये है कि समाधि तो एक बार घट चुकी है, ठीक है ना, वही हम कह रहे हैं, समाधि या ध्यान की गहराई घट चुकी, समाधि एक बार घट चुकी, और वहाँ से जो है फिर आप जो है नॉर्मल लाइफ में वापस आ चुके हैं। लेकिन जो है इसके बाद में कोई जरूरी नहीं है कि इसके बाद जन्म नहीं होगा, आप परम मुक्त हो जाएंगे। परम मुक्त होने के लिए साधना को तब भी गतिमान रखना पड़ता है, सहज साधना को, कोई सिटिंग जरूरी नहीं है उसमें, और बहुत अवेयरनेस के साथ जीना होता है। जब तक शरीर के सेपरेशन को आप जी रहे हो, शरीर के सेपरेशन को जी रहे हो मतलब मन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बाकी रहेगा, तभी आप शरीर में टिके हो। साइकोसोमेटिक है बॉडी, शरीर मन में आप टिके हुए हो, मतलब सेपरेशन को आंशिक तल पे जी रहे हो, मतलब जी रहे हो। यदि ऐसे जी रहे हो तो फिर जो है जब शरीर छूटेगा उस समय तक आपकी साधना में वह स्थिति बनी हुई होनी चाहिए। यदि उसमें भी कुछ अप एंड डाउन्स बनेंगे, तब भी कुछ अप एंड डाउन्स बनते रहेंगे, और होश को सदा साध के रखना है, होश को सदा साध के रखना है। जो हो रहा है जैसा का तैसा जाना जा रहा है, समता का भाव संभला हुआ होना चाहिए, ताकि जब शरीर छूटने वाला हो तब हम परम स्वीकार की भाव दशा में हों और शरीर के छूटने को जाने, शरीर के प्रति कोई आसक्ति न हो, मन के प्रति कोई आसक्ति न हो, ताकि मन का कोई विकार, कोई पैटर्न जो है वह वापस कार्य कारण की श्रृंखला निर्मित कर दे, जो कि कोई भी कार्य कारण की श्रृंखला जो है आपके सेपरेशन को कंटिन्यू कर देती है, आपके फिर से जन्म को जो है वह क्रिएट कर देती है। तो महापरिनिर्वाण का अर्थ है कि उस समय शरीर जब छूटेगा तो शरीर के साथ सारा एसोसिएशन आपका चला जाएगा, मन के साथ सारा एसोसिएशन चला जाएगा, आत्मा के साथ सारा एसोसिएशन चला जाएगा, क्योंकि आत्मा भी बहुत उच्च तल पर किसी से कोई सेपरेशन नहीं है। इवन यदि परमात्मा शब्द आप बोल रहे हैं तो ये एक आपके लिए कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट ही है ना भाई, कोई ना कोई शब्द चुनना चाहिए था। परमात्मा शब्द में परमात्मा समा सकता है क्या? परमात्मा तो गूंगे का गुड़ है, परमात्मा तो जो जिस तरफ इशारा है वो तो किसी शब्द में समाता नहीं है, सत्य किसी शब्द में नहीं समाता है ना, सारे इशारे हैं। तो वह जो है महापरिनिर्वाण का अर्थ है कि वहां आत्मा परमात्मा नाम के कॉन्सेप्ट भी आपके डिजॉल्व हो जाएंगे, कुछ भी नहीं बचेगा। कुछ भी बच रहा है तो सेपरेशन का कारण बन जाएगा है ना। मतलब वो सारे तल, उसको एक तल, दो तल, तीन तल, उससे वो सारे तल जो है आप क्रॉस करेंगे, और क्रॉस करते करते सबके साथ एसोसिएशन, सारी मृत्यु घट जाएगी, सारी मृत्यु घटेगी पूरी तरह से। वह मृत्यु का मतलब है जो झूठ है वो छूट रहा है। मृत्यु का मतलब और कुछ नहीं होता है, मृत्यु का अर्थ है जो झूठे एसोसिएशन है वो टूट रहे हैं, वह मृत्यु है। अब यदि कोई झूठा एसोसिएशन है और वो एसोसिएशन जिंदा है, मतलब वो टूटा नहीं है, तो वह डिस्ट्रॉय होगा तो क्या लगेगा कि मैं मर रहा हूं। क्यों? क्योंकि उस नश्वर के साथ में आप एसोसिएट हो, अब शरीर के साथ आप एसोसिएट नहीं हो, और शरीर छूट रहा है तो आपको लगेगा कि मैं मर रहा हूं। अरे मैं तो शरीर हूं ही नहीं, तो मरूंगा कहां से? मैं तो जान रहा हूं कि शरीर के साथ एसोसिएशन टूट रहा है, मन के साथ एसोसिएशन टूट रहा है, आत्मा के साथ एसोसिएशन टूट रहा है, किसी परमात्मा नाम के कॉन्सेप्ट के साथ एसोसिएशन टूट रहा है, सब टूट रहा है और जाना जा रहा है। किसी परिभाषा में नहीं जाना जा रहा है, किसी शब्द में, किसी कमेंट्री में नहीं जाना जा रहा है, किसी कमेंट्री में नहीं जाना जा रहा है, सब जाना जा रहा है। किसी सापेक्षता में नहीं जाना जा रहा है, सारी भाषा सापेक्षता की भाषा है। बियॉन्ड रिलेटिविटी जो है जानना हो रहा है, जाना जा रहा है मतलब जानना हो रहा है, स्वभावतः हो रहा है, और ये हमारा स्वभाव है। इसीलिए हम कहते हैं ये शिव तत्व का स्वभाव है, जानना हो रहा है। शिव तत्व का एकमात्र स्वभाव है कि जानना हो रहा है, सब हो रहा है और जानना भी हो रहा है उसमें, मतलब सब हो रहा है और जानना भी उसी में शामिल है, अलग से नहीं है। सब हो रहा है और जानना भी हो रहा है, सब एक ही घटना है, अलग अलग घटनाएं नहीं है। अलग अलग घटना का मतलब द्वैत हो गया ना, सब एक ही घटना है। ये अलग, ये सुनना हो रहा है, देखना हो रहा है, तो कंसंट्रेशन वाली बात हुई ना। बहुत गहराई में देखेंगे तो सब कुछ एक साथ हो रहा है, इसमें जानना भी उसी के साथ हो रहा है, अलग से नहीं हो रहा है। सब कुछ एक साथ हो रहा है जिसमें जानना भी हो रहा है, तो यह सब एक साथ यदि हो रहा है तो परफेक्ट बात है फिर।
तब वह जो है परम मुक्तिदायी है, तब महापरिनिर्वाण घट जाएगा। उस क्षण में जब ये एसोसिएशन टूट रहा है शरीर के साथ, तो सारे एसोसिएशन उसके साथ में अपने आप, वो तो बिखरते चले जाएंगे। हम यदि सहयोग नहीं करेंगे तो अपने आप बिखरेंगे, वो बिखरने के लिए तैयार ही हैं। मृत्यु, वो जो शरीर की मृत्यु है ना, वो बड़ी सुंदर घटना है, बड़ी सुंदर घटना है वह, मतलब जिसको शरीर की मृत्यु कहा जाता है, बड़ी सुंदर घटना है। उस समय सब कुछ बिखरने के लिए तैयार है, शरीर, मन, आत्मा, परमात्मा, सारे जो कॉन्सेप्ट है सब एक साथ बिखरने के लिए तैयार हैं, वो तैयार ही हैं। हमें बस हमें पकड़, एसोसिएशन का मतलब हमारी पकड़ से सेपरेशन बनता है। पकड़ जहां है ही नहीं, परम स्वीकार का मतलब क्या है कि पकड़ जीरो है। हाँ, मुट्ठी पूरी खुली हुई है ना, मुट्ठी पूरी खुली हुई है, मतलब पकड़ नहीं है, एसोसिएशन नहीं है का मतलब मुट्ठी पूरी खुली हुई है, मुट्ठी पूरी खुली है मतलब। और आकाश किस में समाता है, बंद मुट्ठी में कि खुली मुट्ठी में? क्योंकि खुली है, खुली मुट्ठी में, क्योंकि वो कि बांध ही नहीं रहा है तो उसमें आकाश है ही है। जो बांधेगा उसमें आकाश कहां से आएगा, शिव तत्व कहां से आएगा? बांधोगे तो कोई सेपरेशन आएगा। जब भी बांधोगे, सेपरेशन को बांधोगे, कोई सीमा रेखा क्रिएट कर रहे हो। और जब बांधोगे ही नहीं, एसोसिएट हो गए ही नहीं, तभी शिव तत्व फलित होगा। और शिव तत्व आप ही हो, दूसरा हो नहीं सकता, द्वैत है ही नहीं, है ना। वो शिव तत्व आप ही हो, वो आपका ही स्वभाव है। तो परमात्मा से डिटैच मतलब निर्गुण निराकार को परमात्मा कहना चाहिए? नहीं, मतलब परमात्मा हम कहते हैं ना, तो परमात्मा के साथ में मन कुछ ना कुछ इमेजिनेशन दे देता है। आप कोई भी शब्द बोल रहे हो तो मन से बोल रहे हो, मन से बोल रहे हो तो मन उसके पीछे कुछ ना कुछ तो अवधारणा ले रहा है, तब तो शब्द का प्रोनाउंस कर रहा है ना। उस समय निशब्द होना है। वो निर्गुण है, निराकार है, लेकिन निशब्द भी है, ये ख्याल रखना। शब्द आ गया मतलब बात बिगड़ गई। वह निशब्द है, निर्गुण है, निराकार है, निशब्द है, समय और काल के पार है, देश और काल के पार है, बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस है। वह किसी गुण में भी नहीं समाएगा, वह किसी समय में भी नहीं समाएगा, किसी सापेक्षता में नहीं समाएगा। यदि शब्द आ गया तो बात बिगड़ गई। परमात्मा निशब्द है, परमात्मा सदा निशब्द है, वह शब्द नहीं है। इसलिए जो है वहां जो एक है अनाहत नाद है, उस अनाहत नाद को जो है हम शब्द नहीं कहते। अनाहत नाद शब्द नहीं है, अनाहत नाद शब्द नहीं है। वह शिव तत्व के होने का ढंग है। शिव तत्व में कोई अनाहत नाद रहता ऐसा नहीं, वही है, उसके होने का ढंग है। वो शिव तत्व है, उसमें अनाहत नाद है, बिल्कुल गलत बात है। शिव तत्व है और उसके होने का ढंग अनाहत नाद है। शिव तत्व है और उसके होने का ढंग अनाहत नाद है। और उस अनाहत नाद के होने का ढंग है त्रिगुणा शक्ति, शक्ति आदि शक्ति जिसको कहते हैं, उसके होने का ढंग है। ऐसा नहीं है उसमें यह समाया है, अरे उसके होने का ढंग है, उसमें समाया हुआ नहीं है, उसके होने का ढंग है, अलग अलग नहीं है, वही है, वही अनाहत नाद है, वही त्रिगुणा शक्ति है, उसके होने का ढंग है। और त्रिगुणा शक्ति जो है वह प्रकंपित है, वह प्रकंपित है, उसके होने का ढंग है, वह उसका नृत्य है, वह नटराज स्वरूप है, यह उसके होने का ढंग है। जब शिव नृत्य करेंगे तो शिव अलग और नृत्य अलग रहेगा क्या? वो तो शिव के होने का ढंग है ना, उसी के होने का ढंग है ना, तो प्रकंपन है। और वो प्रकंपन यह संसार है। तो संसार क्या है? परमात्मा के होने का ढंग है। ये संसार क्या है? परमात्मा के होने का ढंग है। परमात्मा ने सृष्टि नहीं बनाई, परमात्मा ने संसार नहीं बनाया है, यह उसके होने का ढंग है। बिग बैंग थ्योरी जो भी है, मतलब परमात्मा ही अपने आप को परमात्मा सदा सृष्ट हो रहा है। बिग बैंग क्या है? बिग बैंग तो एक छोटे मोटे ब्रह्म का उदय है। ऐसे बिग बैंग तो अनंत होते हैं इस अनंतता में। ऐसा नहीं कि एक सेकंड में 100 होते हैं, कि 1000 होते हैं, कि लाख होते हैं। अरे लाख कैसे होंगे? इनफाइनाइट में इनफाइनाइट ही होंगे ना। अनंत बिग बैंग होते हैं। कोई एक सेकंड में 1 करोड़ या एक सेकंड में 10 करोड़, इतने छोटी संख्या नहीं हो सकती। अनंत बिग बैंग होते हैं प्रतिक्षण, है ना, अनंत बिग बैंग होते हैं। और यह अनंत खेल है। परमात्मा शाश्वत है और उसकी लीला भी शाश्वत है, यह संसार भी शाश्वत है। संसार कभी पैदा नहीं हुआ, यह उसके होने का ढंग है और शाश्वत है।
कभी शुरू नहीं हुआ संसार, सदा से है। कितना भी पीछे जाओगे, 1 करोड़ साल पहले भी संसार था, 1 अरब साल पहले भी संसार था, 1 खरब साल पहले भी संसार था। अरे बहुत छोटी संख्या बोल रहे हैं, 1 लिखो उसके बाद आगे 1 खरब शून्य लगा दो, उसके पहले भी संसार था। और उसके बाद में खरबों 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 शून्य लगा दो, उसके पहले भी संसार था। ये सदा से कभी शुरू ही नहीं हुआ, यह उसके होने का ढंग है। इसलिए समय झूठ है, जब शुरू ही नहीं हुआ तो ये समय वर्तमान कहां से आया, है ना। लेकिन सापेक्षता में एक व्यवहारिक सत्य है समय, एक कैलकुलेशन है ना। समय जैसी कोई चीज होती नहीं है, झूठ है। समय जो एक इल्यूजन है, सेपरेशन एक इल्यूजन है। और जो है यह इल्यूजन लीला का हिस्सा है, यह लीला है। वो क्यों बनाया सेपरेशन, ये लीला का हिस्सा है। सेपरेशन को जिया जा रहा है, और ये सेपरेशन जब डिसॉल्व होगा तो आनंद जो है परमानंद हो जाएगा। ये आनंद जो है परमानंद हो जाएगा, सच्चिदानंद हो जाएगा। तो वही जो है लीला है, वही सेपरेशन को भी जी रहा है, उसके होने का ढंग है। और सेपरेशन से डिसॉल्व होके फिर वननेस में भी जा रहा है, फिर सच्चिदानंद हो रहा है। तो ये साइकिल है, साइकिल का अपना आनंद है। तो ये संसार जो है आनंद की संरचना है। ये संसार क्या है, आनंद की संरचना है। और आनंद कौन है, सच्चिदानंद ही आनंद है। वही शिव तत्व आनंद है, उसके होने का ढंग आनंद है, वही आनंद है। शिव तत्व यानी आनंद, आनंद यानी शिव तत्व, शिव तत्व यानी अनाहत नाथ, अनाहत नाथ यानी शिव तत्व, शिव तत्व यानी अपना आदिशक्ति। इसलिए अर्धनारीश्वर बोलते हैं, अनाहत नाथ यानी आदिशक्ति, आदिशक्ति यानी संसार। एक ही है, अलग अलग हुए ही नहीं कभी कि पहले ये हुआ फिर वो हुआ वो। ये तो हमारी भाषा की कमजोरियां हैं। अरे अलग हुआ ही नहीं, सब एक साथ हो रहा है, सब हो रहा है, एवरीथिंग इज हैपनिंग। सब हो रहा है और सब जाना भी जा रहा है, सब हो रहा है और सब जाना भी जा रहा है। अनाहत नाद एग्जैक्टली क्या है? एक्चुअली मेरे को अनाहत नाद का एग्जैक्टली अर्थ होता है ओम। ये स्पष्ट रूप से ऐसा ही, इससे भी ज्यादा अच्छा, और इससे ज्यादा साउंड में, इससे ज्यादा साउंड में, इससे भी ज्यादा अच्छा, एकदम परफेक्ट, कहीं से कंफ्यूजन का सवाल ही नहीं है। टी पी ची ई ऊ कुछ भी नहीं, टी आवाज पी आवाज ई आवाज वो नहीं। ओमकार का नाद, सीधे सीधे ओमकार, स्पष्ट और बहुत ज्यादा जोर से। हमने बहुत धीमा बोला, इतने साउंड में नहीं होता, बहुत ज्यादा साउंड में होता है। ओके, मतलब सुनाई देता अंदर अंदर और ज्यादा साउंड में। हमने बहुत धीमा बोला, ज्यादा साउंड। आप सापेक्षता की भाषा समझते हो तो आप मल्टीप्लाई कर लो ना, हमारे साउंड से 10 गुना और बढ़ा लो। एकदम साफ, 99% नहीं। ओके, बट हाउ दैट पर्सन विल स्लीप इफ कंटिन्यूअसली अनाहत नाद इतना जोर से अंदर बज रहा है? वह तो बस परम संगीत है। ओके, वह तो परम संगीत है, और वह तो बहुत परम शांतिदायक है। ओके, हाँ, लेकिन यह है कुछ दिन चलता है, कुछ दिन के बाद उसका साउंड फिर कम होने लगता है। फिर उसके बाद में जब एकांत जब भी रहेगा तब धीमा धीमा वह सुनाई पड़ेगा, फिर सदा सुनाई पड़ता है, धीमा 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 फिर सदा सुनाई पड़ता है। लेकिन शुरू में जब सुनाई पड़ेगा टी पी ची बिल्कुल सुनाई नहीं पड़ता, 100% अनाहत नाद पूरे जोरदार साउंड के साथ में, परफेक्ट। अभी मेरे को गिज करके 24 हाँ वो गिज फिज, हाँ वो गिज है, मतलब जिसने गिज सुना। इज इट बाहर का साउंड है या अंदर? नहीं, वो बस गिज सुना तो गिज है, टी सुना तो टी है, पी सुना तो पी है, ची सुना तो ची है। बट क्या है वो बस टी है ची है, नहीं बस वो टी ची पी घिस है। स्पिरिचुअलिटी का नहीं वो टी ची पी ही है, वो घिस है, वो अनाहत नाद नहीं है। हाँ, ये सबको हम निकालना चाहिए। 1000 लोग सुनते कि टी सुना, भाई टी सुना तो टी है, पी सुना तो पी है, ची सुना तो ची है, घिस सुना तो घिस है ना, अनाहत नाद नहीं है, है ना। जबरदस्ती हमको इससे उससे नहीं जोड़ना चाहिए। अनाहत नाद एक्चुअली ब्रह्मांड का सुनाई दे रहा है या हमारे अंदर जनरेट हो रहा है? नहीं, वो सदा से है, ब्रह्मांड का ही है। हमारे जनरेट नहीं होता, जो जनरेट हो रहा है उसकी औकात कुछ भी नहीं होगी। नहीं, हमारे अंदर नहीं कहा कि हमारे नहीं, जनरेट हो ही नहीं सकता। वह कोई नहीं, किसी की ताकत नहीं है जनरेट कर सके। ये जो है ना आहत नाद है, जो हमने बोला ये अनाहत नाद नहीं था। हमने आपको बोला ना ओम, ये अनाहत नाद है, ये आहत नाद है, टकराहट से पैदा हुआ। और अनाहत नाद जनरेट हो ही नहीं सकता, वो शाश्वत है सदा से। और जनरेट कैसे होगा, आप कैसे पैदा करोगे, वो तो कभी पैदा हुआ ही नहीं, सदा से।
आप कैसे जनरेट कर लोगे? डिफॉल्ट हाँ वो है डिफॉल्ट है, मतलब आपका तल वहां तक पहुंच गया, चौथे शरीर पे आप पहुंच गए, है ना। आपकी साधना में आपका एसोसिएशन पहले शरीर से है, फिर आप दूसरे आकाश शरीर पे पहुंचे, इथरिक बॉडी में पहुंचे, फिर तीसरी बॉडी में पहुंचे, सूक्ष्म शरीर में, अब चौथी बॉडी में पहुंचे, यानी मनुष्य शरीर में। मनुष्य शरीर में आप पहुंचे तो मनुष्य शरीर को जैसे ही छूते हैं तो ओंकार का नाद सुनाई पड़ता है। मेंटल बॉडी को जैसे ही टच करते हैं हम साधना में तो अनाहत नाद स्पष्ट रूप से सुनाई पड़ता है। टी ची पी सुनाई पड़ते तो टी ची पी हैं, वो अनाहत नाद नहीं है। कुछ करते दूसरों को ही करने रिश्तों की व्यस्तता का बोध तो सभी को है, हाँ। लेकिन वो रास्ता दूसरा नहीं चुना उन्होंने अभी। हाँ अंदर की जो यात्रा है ना उसकी तरफ डाइवर्ट नहीं हुई। तो ये यही बात है कि ये जो भी संसार में हो रहा है ना, जो कनिंगनेस बढ़ रही है, धोखे दिए जा रहे हैं, ये जो है ये आपकी अस्तित्व की व्यवस्था है कि व्यर्थता का बोध जागे, व्यर्थता का बोध आपका जाग जाए, और व्यर्थता का बोध जागेगा तभी आप जो जीवन मरण के मुक्त से, इस बंधन से, इस चक्री से बाहर होना चाहोगे। बाहर होना चाहोगे तो फिर आप देखोगे ये चक्री चलती कैसे है। साधना का मतलब है आप फिर देखोगे ये चक्री है क्या, चक्री है क्या। पेरेंट्स कम सुविधा देते थे बच्चों को, बच्चे फिर भी खुश थे। आज पेरेंट्स पूरी सुविधा दे रहे हैं, बच्चे फिर भी संतुष्ट हैं। हाँ, तो यही असंतुष्टि सिखाई जा रही है। तो पहले समय में संतुष्टि सिखाई जाती थी, अब असंतुष्टि सिखाई। चलो असंतुष्टि में भी ऐसा हो रहा है, फिर वो धीरे धीरे दौड़ जल्दी हो जाती है ना, दौड़ ज़्यादा होती है, जल्दी थकान होती है, जल्दी थकान होती है और व्यर्थता का बोध होता है। अच्छा, जो ज़्यादा दौड़ने वाला आदमी होता है ना वो कनिंग होता है, जो जितना दौड़ में है ना वो उतना और कनिंग होता है। हालांकि ऐसे कनिंगनेस तो आजकल हर जगह मिल रही है, जो नहीं भी दौड़ रहे हैं वहाँ भी कनिंगनेस मिल रही है। कनिंगनेस तो मतलब हो गई है, और ये कनिंगनेस वो अस्तित्व ने डाली इसलिए। अब एक बात बताओ कि 800 करोड़ लोग हैं बाय द वे, तो उसमें जो है 800 करोड़ में 700 करोड़ लोगों को के अंदर कनिंगनेस डाल दी गई, 9 करोड़ लोगों को बीच का रखा है, और 1 करोड़ लोग हैं जो कनिंग नहीं है। तो उस 1 करोड़ लोगों के लिए 790 करोड़ लोगों को कनिंग बनाया गया है कि वो जो है बार बार कनिंगनेस करेंगे तो 1 करोड़ लोग जागेंगे और 9 करोड़ लोग उनको बीच बीच में सहायता देंगे। ये इकोसिस्टम बनाया गया उन्हें 1 करोड़ लोगों के लिए कि 790 करोड़ लोग उन्हें धोखा देने के लिए हैं, उनकी व्यर्थता का बोझ जगाने के लिए हैं, पागल घोषित करने के लिए, और 9 करोड़ लोग जो है उनको सहयोग करने के लिए हैं, बीच के लोग हैं, और 1 करोड़ लोग हैं वो जागने के लिए, अंतिम जन्म लेने के लिए। वो उनका लास्ट बर्थ है ना। अब इसमें भी ऐसा है कि लास्ट बर्थ में भी जो है आए हुए बहुत सारे लोग हैं, ये ऐसा लगता है कि लास्ट बर्थ है, लास्ट बर्थ हो ही जाएगा, ऐसा नहीं है, ऐसा है नहीं, मतलब उसमें है तो हो ही जाएगा। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो कुछ ऐसी चूक कर जाएंगे, कुछ ऐसी गलती में फंस जाएंगे, कुछ ऐसी कमियां कर गुजरेंगे कि उनका लास्ट बर्थ होते हुए भी लास्ट बर्थ नहीं होगा, एक आध बर्थ और हो जाएगा, लेना पड़ जाएगा। ये समझना पड़ेगा, क्योंकि वो फिर लोग बोलते हैं ना केतु 12वें स्थान पर हैं तो बस हम तो बस फ्री हो गए, हमारा तो लास्ट बर्थ हो ही जाएगा। ये जो है 99% ऐसा संभव है, लेकिन वो 1% वह भी संभावना है कि यह होने के बावजूद जो है लास्ट बर्थ न हो। अपने आप को जांचना पड़ेगा कि अपने व्यक्तित्व में कहाँ खामियां, क्या गलतियां कर रहे हो, है ना। यदि वह होगा तो फिर एक्चुअल में क्या स्वामी जी, आज तक हम अपने बच्चों को भी नहीं बता सकते एक्चुअल में धर्म क्या होता है। ये पूजा पाठ उपवास तक हमने इसी को धर्म मान लिया। ये धार्मिक कार्य थे इस तरफ डाइवर्ट जाने के लिए। धर्म तो हम जो धारण कर लेते हैं वो चीज होती है, वो चीज कभी बच्चों को हम बताते ही नहीं। और पेरेंट्स भी आज के टाइम में टीवी पे ज्यादा टाइम दे देंगे, फोन पे ज्यादा दे देंगे, लेकिन बच्चे के पास बैठ कर इस तरह की बातें नहीं करते। वो नॉलेज भी होनी चाहिए ना, पेरेंट्स को भी नॉलेज। पेरेंट्स को भी नहीं है, उनकी भी जिज्ञासा नहीं है कि इस तरह हम आध्यात्मिकवाद की तरफ जाएं। आखिरी जन्म के लिए क्या मतलब आखिरी जन्म है सपोज किसी का है, क्या गलतियां, व्हाट ऑल मिस्टेक्स दे मे डू दैट वी शुड अवॉइड। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये जो इन्फ्लुएंस स्ट्रीम है ना, ये इन्फ्लुएंस स्ट्रीम होती है खतरनाक, कि वो जो है कहाँ कहाँ कितने गुणा भाग हैं, है ना। सबसे बड़ा गुणा भाग धन का ही है ना? आज के टाइम में सबसे बड़ा गुणा भाग जो है धन का ही है। तो इस गुणा भाग को अपने को समझना पड़ेगा कि धन का गुणा भाग जो है आपको किस हद तक उलझा रहा है। यह व्यवहारिक सत्य ही है या व्यवहारिक सत्य से कुछ ज़्यादा हो गया है,
ये आपकी साधना और बाकी चीज़ों पर भी हावी होने लगा है। अब ये गुणाभाग ऐसा है कि जो है आदमी अपने आप को जस्टिफाई कर लेता है कि नहीं मेरा गुणाभाग ठीक है, ये सामने वाले का गलत है। इनको जो है कि ये बताना है कि गुणाभाग जो है मेरा सही है, इस सामने वाला करेंगे सामने वाले का गलत है। तो ये इतनी खतरनाक, इतनी बारीक चीज़ें हैं, इतनी बारीक चीज़ें हैं। कनिंगनेस जो है, क्योंकि इतने लोग कनिंग हैं, ज़्यादातर लोग कनिंग हैं, जो कनिंगनेस उनमें अस्तित्व ने डाली है, तो वो इन्फ्लुएंस स्ट्रीम बहुत स्ट्रांग है। वह इन्फ्लुएंस स्ट्रीम जो है यदि भीतर चली गई उनके भी, तो जिनका लास्ट बर्थ भी है वह अटक सकता है, लास्ट बर्थ भी अटक सकता है और पुनर्जन्म का कारक हो सकता है। सो वी हैव टू एक्सेप्ट दैट हम यहाँ मतलब लेसन लर्न करने के लिए आए हैं एक्सेप्टेंस में एंड फॉरगिवनेस, वो सब चीज़ वी हैव टू इम्प्लीमेंट। जो भी सामने वाला कुछ भी करे वी हैव टू एक्सेप्ट दैट, मीन्स मेरे को सीख देने के लिए आए हैं करके हम we have to accept it and forgive that person, then we can move forward. हाँ, ये that is the way कि अब जो है कोई कनिंग भी है, ये भी है, ठीक है उसने कर लिया, उस समय व्यवहारिक सत्य के हिसाब से हमने उसे मैनेज भी किया, मैनेज करने के बाद वो चला गया। अब जो हार्म हो भी गया, जो हानि होनी भी थी हो भी गई, तो हम अंततः तो उसे क्षमा देंगे और ये कि हमें लेसन देने के लिए आया है कि यह जो है यहाँ पर सब कुछ व्यर्थ है, सारे संबंध, सारे भरोसे, सारा कुछ, और ये जो ओढ़ के आया है बंदा चोला, अपना फेस लगा के आया है और अपने आप को शो कर रहा है कि मैं बहुत अच्छा हूँ, यह हूँ और ये फलाने फलाने सब गलत है, मैं सही हूँ, है ना, और वो जो है इन मौके पे आपको धोखा दे करके चला जाएगा। तो वह आपको लेसन देने के लिए ही आया है कि यहाँ पर जो है इवन वही हम कह रहे हैं, सिद्ध तो कई सिद्ध की तरह है, वह भी अपना ऐसे हो सकते हैं, कई साधक भी गड़बड़ हो सकते हैं, बिल्कुल, है ना, सब जगह हो सकते हैं, और संसारित में तो है ही है, तो ये परसेंटेज सब जगह है ना, सब जगह आपको अपने ऐसे लोग मिल जाएंगे। और ये आपको अस्तित्वगत व्यवस्था है गोल्डन एरा में कि आपको ऐसे धोखेबाज लोग, बेईमान लोग मिलते रहेंगे और ये आपको जगाते रहेंगे। बेसिकली मतलब जो मुझे जो समझ में आ रहा है वो ये है कि ये व्यवहारिक जो सत्य है उसको आपको सेपरेट करके रखना ही पड़ेगा। आप इसको और इसको दोनों को मिक्स नहीं कर सकते, आपको बैलेंस करना पड़ेगा। हाँ, तो ना वो छूटेगा, अगर वो छूटा तो ये भी छूट जाएगा, तो बेहतर है कि इसको पकड़ के रखो और उसको मेंटेन करते रहो। हाँ, सो दैट वाज द क्लैरिटी दैट आई वाज लुकिंग फॉर। बहुत अच्छा। सो आई एम सो ग्लैड। बस इस राइट बैलेंस को सीखना है। मध्य मार्ग हो गया ना, मध्य मार्ग, बस मध्य मार्ग। देखिए मध्य मार्ग ही परम मार्ग, सहजता जो है मध्य मार्ग में ही है, सहजता जो है सदा मध्य मार्ग में है। उस मध्य मार्ग को जो है, इस मिडिल पाथ को जो है आपको समझना पड़ेगा, वो राइट अंडरस्टैंडिंग आपको पैदा करनी पड़ेगी। जैसे आपने इसको समझा और समझने के साथ ये इम्प्लीमेंट होते जाता है, आपके जीवन में आते जाता है, तो ये सहजता आपको तार देगी, ये सहजता ही आपको तारेगी, यही मुक्ति की कारक है। मैं स्वामी जी धोखा खाती हूँ, हमेशा खाती हूँ, कम से कम पैसों को लेके बहुत खाती हूँ, बार बार खाती हूँ। तो मुझे सब लोग बोलते हैं कि तुम बेवकूफ हो, फूल हो, इमोशनल फूल हो। एक बार, दो बार, चार बार हो गया, उसके बाद भी जब ऐसा होता है ना, फिर से कोई ऐसा आता है ना, तो मुझे याद आता है कि वो ऐसा हुआ पहले, मगर फिर भी मेरे से नहीं होता कि नहीं अब मैं नहीं करूँगी, मैं फिर वैसी हो जाती हूँ, सब कुछ पीछे का भूल के ना अपना नेचर को नहीं बदल पाती। तो मुझे कह देते कि तुम बेवकूफ़ हो, तुम बेवकूफ़ हो, तो मतलब मेरे अंदर से नहीं बदलता। तो मुझे लगता है क्या मैं गलत हूँ कि मैं वो नेचर को नहीं छोड़ सकती? तुमको धोखा देना दे दो, जिसको जो करना कर लो, बट मेरे से नहीं होता। हाँ, तो मैं क्या करूँ? आप अपनी जगह बिल्कुल सही हो। अब वो इन्फ्लुएंस स्ट्रीम बोल रही है कि बेवकूफ़ हो, बेवकूफ़ों का मतलब बोले कि कनिंग बनो। हाँ, कनिंग बनो, है ना, कनिंग बनो, और ताकि वो अपना जो है ऐसे कनिंग लोगों को ज़्यादा आसानी से पहचान पाओ। जैसे अब हमारे साथ भी है कि हम कनिंग लोगों को नहीं पहचान पाते, क्योंकि वो जो है भाई, आप साधना में आप गहरे जाओगे तो कनिंग लोग, बाकी बहुत कुछ कर सकते हो आप, कनिंग लोग को आसानी से नहीं पहचान सकते। कनिंग लोग आपके साथ रह आएंगे और जब आपको धोखा होगा दे डालेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि ये बंदा ऐसा है। उसके पहले आप उसको पहचान नहीं सकते।
और जब आपको धोखा दे देगा तब आप पहचानोगे कि ये बंदा एक्चुअली कनिंग था, ये तो बहुत अच्छा बन रहा था, ऐसा हो रहा था, वैसे हमारे साथ भी ऐसा ही है। बहुत बाद में समझ में आता है। और ये अस्तित्वगत व्यवस्था है, क्योंकि जब तक हम इस सेपरेशन को जी रहे हैं, किसी न किसी तल पे तो जी रहे हैं, शरीर में बने हुए हैं, चाहे आप साधना में कहीं भी पहुंच गए हो, लेकिन आप शरीर के तल को जी रहे हो तो सेपरेशन को किसी न किसी तल पे जी रहे हो। तो आपके उस लास्ट बर्थ के लिए, परम मुक्ति के लिए अस्तित्व तो आपको तब भी बीच बीच में आपको लेसन यह कंटिन्यू रखेगा, कंटिन्यू आपको ये रखेगा ही रखेगा। ये चीज़ें होती रहेंगी, होती रहेंगी, होती रहेंगी। व्यर्थता का बोध जो है आपका और सघन होता चला जाएगा, होता चला जाएगा। इस व्यर्थता के बोध को जो है जाने नहीं दिया जाएगा। बीच बीच में ऐसे इंसिडेंट किए जाते रहेंगे। बाय द वे ऐसे इंसिडेंट नहीं होंगे तो आप साधना से बाहर हो जाओगे। सब लोग आपके फेवर में, सहयोगी, अच्छे मित्र, अच्छे लोग, अच्छे रिश्तेदार सब कुछ मिल जाएंगे तो आपको भुलावा दे देंगे। आप माया मोह में फंस जाओगे उनकी, और माया मोह में फंस जाओगे तो आप साधना में जा नहीं सकते। तो साधना में जाओगे कब? साधना में जाओगे तब जब आप जो है ऐसे आपके नियर एंड डियर्स जो है वो आपके साथ में चीटिंग कर रहे हैं, है ना, चीटिंग कर रहे हैं। बहुत पास के लोगों ने हाँ किया है फिर भी मेरे से नहीं होता। और ऐसे चीटिंग करने वाले लोग आपके जो है साधना जगत में भी आपको मिलेंगे और जस्टिफाई कर लेंगे अपने आप को, तर्क दे देंगे, 1000 तर्क देंगे, बढ़िया बढ़िया, नहीं ऐसा है वैसा है, सामने वाला गलत है, मैं सही हूँ, देखो तर्क नंबर 1, तर्क नंबर 2, ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था, ये हुआ था, वो हुआ था। इतना बढ़िया अपने आप को जस्टिफाई कर लेंगे, इतना बढ़िया अपने आप को जस्टिफाई कर लेंगे। और वो जस्टिफाई दरअसल दूसरों को नहीं कर रहे हैं, वो अपने आप को कर रहे हैं, क्योंकि उनकी आत्मा उनको कचोट रही है कि तुम बेईमान हो, तुम कनिंग हो, है ना। और वो साधना भी कर रहे हैं और उसके बाद ऐसा भी कर रहे हैं, और उनकी आत्मा उनको कचोट रही है कि तुम बेईमान हो, तुम कनिंग हो। तो अपने आप को सजेशन देने, वो दूसरों के बहाने अपने आप को सजेशन दे रहे हैं कि नहीं मैं सही हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मैं फलाना हूँ, देखो मैं साधक भी हूँ, ये हूँ, सामने वाला गलत है, ये ऐसा है, वो वैसा है, सारे गुणा भाग फिर अपना वो दिखा देंगे। और जो है इस प्रकार से जो है व्यक्ति जो है थोड़ी ग्रोथ उसकी थोड़ी बहुत हो भी सकती है, लेकिन वो अंततः इस जाल से मुक्त नहीं हो पाएगा, भले उसका इस केतु 12वें ग्रह में बैठा हो। अभी मैं साधना आजकल ना पास्ट 2-3 ईयर्स से, मतलब 1 और 2 ईयर्स से मैं बहुत घूमना चल रहा है सब जगह। हाँ। ओनली वहाँ जहाँ जाता हूँ वही साधना हो पा रहा है, मतलब आई विल सिट एंड मेडिटेट इन दोज होली प्लेसेस। सो मतलब रेगुलर ऐसा साधना नहीं हो रहा है, ताकि मतलब आई एम फीलिंग सॉर्ट ऑफ गिल्ट कॉन्शियस, मतलब नहीं हो रहा है अच्छा कुछ। सो इज इट फाइन और मतलब हाउ इज इट साधना? हाँ, गिल्ट हो रहा है का मतलब यह है एक तो साधना कंटिन्यू हो रही है नहीं, अभी आपको जो है साधना में जो भी कुछ आपने बहुत सारे पाथों में भटक रहे हैं ना आप, ऐसा है ना आपके साथ में कि इधर भी गए, उधर भी गए, उधर भी गए। तो अभी आप जो है किसी सारी साधना पद्धति को अपनाने के बाद में आपको कोई ऐसी साधना पद्धति जो आपको, जिससे आपका रेजोनेंस बैठ रहा है, और उस पद्धति या उस कन्वर्सेशन या उस मोटिवेशन या उस जो भी है उससे आपका यदि राइट रेजोनेंस बैठ पा रहा है ना, उसको आपको टेस्ट करना पड़ेगा। और रेजोनेंस बैठेगा तो भीतर से गिल्ट हट जाएगा। जहाँ जैसे जैसे रेजोनेंस आपका बढ़ेगा और वो चीज़ें आपको अच्छी समझ में आने लगेंगी तो आपका गिल्ट जो है वह ख़त्म हो जाएगा। गिल्ट तब तक रहेगा कि जब तक आप राइट जगह पे रेजोनेंस आपका नहीं हुआ है। ये गिल्ट जो है ये आपको ये बता रहा है कि अभी सही जगह पे अभी प्रॉपर पहुँचे नहीं, या पहुँच गए तो अभी राइट रेजोनेंस आपने बिठाला नहीं है। जब तक वो रेजोनेंस नहीं बिठा लोगे, राइट जगह पे पहुँचकर उन विधियों को ठीक से अप्लाई नहीं करोगे, तब तक होगा। अलग अलग विधियों का मतलब नहीं है, सही जगह पे रेजोनेंस यदि आपका हो जाएगा और उसके बाद में फिर आपके इसमें जब यह होगा कि वह विधियां आपको फलीभूत होने लगेंगी। नहीं एक्चुअली फलीभूत भी तो होना चाहिए ना। नहीं एक्चुअली मेरे को हो गया है, मतलब आई हैव अ गुरु एंड मैं फॉलो कर रहा हूँ, वो सब कर रहा हूँ आजकल। मतलब वो 3-4 ईयर्स किया मैंने, अच्छा साधना किया। कभी अभी भी कभी कभी करता हूँ मैं, बट घूमना बहुत हो रहा है आजकल। दैट्स व्हाई आई एम नॉट एबल टू डू दोज साधनास मच। सो इज इट ठीक है, ये भी आपके लिए जरूरी है, इसलिए ऐसा हो रहा है। ये घूमना आपके लिए जरूरी है, ये भटकना आपके लिए जरूरी है। हाँ बड़े बड़े लाइक सिद्धपीठ वो सब मैं जा रहा हूँ। हाँ ठीक है, ये आपके लिए जरूरी है, क्योंकि ये आपको अभी ये जरूरी है आपके लिए, इसलिए ऐसा हो रहा है। इसमें कुछ भी गलत नहीं है, इसमें कुछ गलत नहीं है, इसको आपको करना चाहिए, नहीं तो ये रह जाएगा,
ये आपके भीतर रह जाएगा, यही बाधा बन जाएगी। ओके। तो आपको सब जगह को देखने का मन है तो सब जगह देख लें, ये कर लें, इनको देख लें, उनको देख लें, ये कर लें, वो कर लें। तो ये ज़रूरी, ये लेसन आपके लिए ज़रूरी है, इसलिए लेसन ये आपके साथ घट रहा है, बिल्कुल गलत नहीं है इसमें, होने दो। कभी कभी वो ट्रैवल में ट्रेन में जाना पड़ता है, बस में जाना पड़ता है, वे होटल में जाना पड़ता है, मतलब सम दिस थिंग, तब नेगेटिव एनर्जीज और समथिंग लाइक दैट इफ यू पिक अप, इज इट और हाउ टू प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स, बिकॉज़ वो जो प्रोटेक्शन है, उस प्रोटेक्शन के लिए तो हमने आपको विधियां दी हैं, अभी आपने हमारी विधियां अप्लाई नहीं करी हैं, है ना। हाँ हाँ, शिवोहम ध्यान में उन प्रोटेक्शन लेयर दी है, एक 10 दिसंबर वाले ध्यान में प्रोटेक्शन लेयर दी है। 35 मेथड्स अवेलेबल हैं साधना की, हमारे चैनल पे सब गाइडेड मेडिटेशन है, बिल्कुल सहज और सरल ध्यान की विधियाँ, कोई उसमें बहुत भारी एडिटिंग है, कुछ भी नहीं है, ना ही उसमें कोई अपने स्पेशल इफ़ेक्ट्स डाले गए हैं, और ना ही उसमें कोई जो है आपका कोई म्यूज़िक है, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल एकदम सामान्य सी विधियाँ हैं, है ना। कोई कैमरा की कोई विशेष क्वालिटी पे ध्यान नहीं दिया गया है, किसी चीज़ पे नॉर्मल सी रिकॉर्डिंग है, नॉर्मल सी विधि है, और वो आपको दी गई है। और हालांकि ये जो है ऐसे हजारों लोग हैं जो कह रहे हैं कि ये विधियों ने चमत्कारिक रूप से हमारे जीवन को बदल दिया, हमारे साधना के तल को ऊपर उठा दिया है, ऐसे हजारों लोग कह रहे हैं, है ना। क्योंकि वो वीआईपी विधियाँ है नहीं, सहज सरल विधियाँ हैं, और सहज सरल विधियाँ उनको देख करके बहुत सारे लोग जो है उसे एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, उसे देख करके बाहर हो जाएंगे, क्योंकि उसमें कोई स्पेशल इफेक्ट्स नहीं है, कोई म्यूज़िक नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कहीं पे वीआईपीपन नहीं है। लेकिन जो कुछ लोग हैं जो बहुत सचमुच में गहरे साधक है, उसे देखते हैं तो कहते हैं अरे ये तो बिल्कुल सही मामला है, और वो जो उसके साथ में रेजोनेंस बढ़ जाता है, उसे अप्लाई कर लेते हैं। अप्लाई करते ही एक ही से मेथड में उनको कुछ अनुभव हो जाता है, कुछ बात बनती हुई लगती है, और फिर वो कंटिन्यू कर लेते हैं, दूसरी विधियाँ ढूंढने लगते हैं, है ना। तो ये जो हमने 2 विधियाँ दी हैं उस प्रोटेक्शन के लिए, जो नेगेटिव एनर्जीज आप जगह जगह पे जाते हो, नेगेटिव एनर्जीज सचमुच में ज़्यादा हैं, ही हम कह रहे हैं ना, उनकी संख्या सबसे ज़्यादा है इस गोल्डन एरा में। 800 करोड़ हैं तो 790 करोड़ वो हैं, 9 करोड़ जो है वो आपके सपोर्ट के लिए कुछ लोग हैं, और 1 करोड़ वो लोग हैं जो गहरे साधक हैं। तो जो है अब आपको जो है उस प्रोटेक्शन लेयर की ज़रूरत है, तो इन विधियों का आप अप्लाई कर सकते हैं। निर्वाण एंड महापरिनिर्वाण डिफरेंस क्या है? हाँ, निर्वाण और महापरिनिर्वाण, इस पे कम से कम आपको 20 कन्वर्सेशन में आपको पता चलेगा, जो इसमें है ना 400 प्लस कुल 450 450 के लगभग अपना कन्वर्सेशन से डले हुए हैं चैनल पे। हाँ, ये आपको प्रॉपर्ली सुनना पड़ेगा।